अच्छा जी, अब बारी आती है फेगोसाइटोसिस की। फेगोसाइटोसिस का मतलब है ईटिंग ऑफ सॉलिड बॉडी ऑफ अ सेल। अच्छा जी, जब सेल किसी सॉलिड बॉडी को ईट करता है, किसी सॉलिड बॉडी को खाता है, तो इस प्रोसेस को फेगोसाइटोसिस कहते हैं। जब सेल किसी सॉलिड बॉडी को अपने अंदर इनगल्फ करता है तो इस प्रोसेस को हम फेगोसाइटोसिस कहते हैं। फेगोसाइटोसिस में सॉलिड बॉडी में हमारे साथ आता है बैक्टीरिया, जिसमें हमारे साथ बैक्टीरिया की एग्जांपल आती है। जब सेल किसी बैक्टीरिया फॉरेन पार्टिकल को अपने अंदर इनगल्फ करता है तो इस प्रोसेस को हम फेगोसाइटोसिस कहते हैं। अच्छा जी, फेगोसाइटोसिस के प्रोसेस को अब हम डीपली एक्सप्लेन करते हैं। ये हमारे साथ जो है ना, ये बैक्टीरिया है। जब बैक्टीरिया सेल मेम्ब्रेन के साथ कांटेक्ट में हो जाता है तो ये सेल अपने आप को सेल अपने आप को इसी तरह अंदर इंजिनेट करता है और सेल के इस हिस्से को हम सूडोपोड कहते हैं। सेल अपने आप को इसी तरह बना लेता है और ये सूडोपोड है ये क्लोज हो जाते हैं। सेल मेम्ब्रेन में जो सूडोपोड्स है ये क्लोज हो जाते हैं और ये बैक्टीरिया को अपने अंदर ट्रैप करता है। इसी तरह जब बैक्टीरिया हमारे साथ सेल मेम्ब्रेन के साथ टच हो जाता है तो सेल मेम्ब्रेन इस तरह बन जाता है और जो सूडोपोड्स है ये आपस में क्लोज हो जाते हैं ताकि बैक्टीरिया को अपने अंदर ट्रैप कर सके। अच्छा जी, तो स्टेप 1 में हमारे साथ बैक्टीरिया जो है ना वो सेल मेम्ब्रेन के साथ कांटेक्ट में हो जाता है और स्टेप 2 में जो है सूडोपोड हमारे साथ फुली क्लोज हो जाते हैं और इस बैक्टीरिया को अपने अंदर ट्रैप करते हैं। तो स्टेप 2 में इट ट्रैप द बैक्टीरिया, इट ट्रैप बैक्टीरिया by closing its pseudopores। तो ये अपने सूडोपोड्स को जो है ना क्लोज करते हैं और इस बैक्टीरिया को ट्रैप करते हैं। अच्छा, जब इस बैक्टीरिया को ट्रैप करते हैं तो ये इस बैक्टीरिया को सेल के अंदर ले जाते हैं तो इससे एक वेसिकल बन जाता है। तो ये बैक्टीरिया सेल के अंदर हो जाते हैं, इससे एक वेसिकल बन जाता है और इस वेसिकल को हम फेगोसोम कहते हैं। इस वेसिकल को हम फेगोसोम कहते हैं। स्टेप 2 में हमारे साथ सूडोपोड जो है ना वो क्लोज हो जाते हैं और बैक्टीरिया को ट्रैप करते हैं, जबकि स्टेप 3 में ये सूडोपोड जो है ना ये वेसिकल जो है ना सेल के अंदर दाखिल हो जाता है, जिससे एक वेसिकल बन जाता है और इस वेसिकल को हम फेगोसोम कहते हैं। अच्छा जी, स्टेप 3 में हमारे साथ जो सेल के अंदर प्रोटॉन होते हैं वो इस वेसिकल के अंदर पंप हो जाते हैं, जिसको एटीपी की ज़रूरत होती है, जो कि एक एक्टिव प्रोसेस है। जब प्रोटॉन हमारे साथ इस फेगोसोम में एंटर हो जाते हैं तो ये एसिडिटी इंक्रीज़ करता है, फेगोसोम की एसिडिटी को इंक्रीज़ करता है विद द हेल्प ऑफ एटीपी। ये हमारे साथ विद द हेल्प ऑफ एटीपी एंटर हो जाते हैं, जो कि फेगोसोम की एसिडिटी को इंक्रीज़ करता है। प्रोटॉन जो है ना इट इंक्रीजेस द एसिडिटी ऑफ फेगोसोम। तो ये हमारे साथ फेगोसोम की एसिडिटी को इंक्रीज़ करता है, जो कि एटीपी जिसमें एटीपी की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये हमारे साथ एक एक्टिव प्रोसेस है। एक्टिव प्रोसेस के ज़रिए ये प्रोटॉन हमारे साथ इस फेगोसोम के अंदर दाखिल हो जाते हैं स्टेप 4 में, तो इसकी एसिडिटी इंक्रीज़ हो जाती है। अच्छा जी, इस फेगोसोम में अब 2 चीज़ें हैं, एक हमारे साथ प्रोटॉन है, दूसरा हमारे साथ बैक्टीरिया है। अच्छा जी, अब जब ये फेगोसोम जो है ना ये हमारे साथ लाइसोसोम के साथ कांटेक्ट में हो जाता है, ये लाइसोसोम के साथ ऐड हो जाता है। इट एडेड स्टेप 5 में ये हमारे साथ लाइसोसोम के साथ ये फेगोसोम जो है ना वो ऐड हो जाता है। तो इससे इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसमें एक तरफ हमारे साथ जो है ना वो फेगोसोम है और दूसरी तरफ हमारे साथ लाइसोसोम है। तो इस स्ट्रक्चर को हम फेगोलाइसोसोम कहते हैं। इस स्ट्रक्चर को हम
फेगोलाइसोसोम कहते हैं। और इससे हमारे साथ एक स्ट्रक्चर बन जाता है, इस स्ट्रक्चर को हम फेगोलाइसोसोम कहते हैं। तो अच्छा जी, स्टेप 5 में हमारे साथ जो लाइसोसोम है वो हमारे साथ फेगोसोम के साथ ऐड हुआ, जिससे कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता है। इस स्ट्रक्चर को हम फेगोलाइसोसोम कहते हैं। अच्छा जी, जब ये लाइसोसोम और हमारे साथ फेगोसोम आप इसमें मिक्स हो जाते हैं तो इससे इस तरह का एक स्ट्रक्चर बन जाता है। तो इससे इस तरह का एक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम सेकेंडरी लाइसोसोम कहते हैं। इस स्ट्रक्चर को हम सेकेंडरी लाइसोसोम कहते हैं, सेकेंडरी लाइसोसोम कहते हैं। जब फेगोलाइसोसोम और फेगोसोम हमारे साथ ऐड हो जाते हैं तो इससे कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता है, इसको हम सेकेंडरी लाइसोसोम कहते हैं। और जब इससे हम सेकेंडरी लाइसोसोम, इस स्ट्रक्चर को सेकेंडरी लाइसोसोम कहते हैं। और ये सेकेंडरी लाइसोसोम जो है ये हमारे साथ इस बैक्टीरिया को किल करता है। इट किल द बैक्टीरिया, इट किल द बैक्टीरिया। जब ये बैक्टीरिया को हमारे साथ किल करता है तो ये वापस हमारे साथ सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो जाता है। जब सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच होता है तो ये डाइजेस्टिव पीस और बैक्टीरिया को वापस बाहर रिलीज़ करता है। सो इट रिलीज digestive pieces of बैक्टीरिया। और इस तरह हमारे साथ ये प्रोसेस कंप्लीट होता है।